नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। द स्लो कैफे में आपका स्वागत है। ये वो काल्पनिक जगह है जहां मैं और आप अक्सर मिलते हैं और नए-नए लोगों की बातें सुनते हैं जो अलग-अलग क्षेत्रों से होते हैं। हमें कुछ सिखा के, हमें कुछ समझा के जाते हैं। आज मेरे साथ हैं एक ऐसी व्यक्ति, एक ऐसी एक्सपर्ट जिनका काम मैंने बरसों से फ़ॉलो किया है और जिनके काम की तारीफ़ करने की मुझे आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनके काम को दुनिया भर जानती है। सुनीता नारायण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की डायरेक्टर जनरल हैं। सही बोला मैंने? हाँ, बिल्कुल नीलेश, बिल्कुल सही ओके, बोला और ओके। ये कहना ज़रूरी है कि हम बहुत वर्षों से दोस्त हैं और मैं भी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आप जो काम करते हैं बहुत और शुक्रिया। जिस तरह से जो हमारे सवाल हैं, जिस तरह से आप बाहर और ले जा सकते हैं, हम कभी नहीं कर पाते। तो बहुत-बहुत धन्यवाद नीलेश। बहुत शुक्रिया। और मैं जब से रिपोर्टिंग बहुत पहले से कर रहा हूँ, तब से सुनीता जी के जो मेंटर अनिल अग्रवाल जी थे और उन्होंने जी ये जो अलख जगाई थी, एक ऐसे वक़्त में जब इन मुद्दों पर बात करना फैशनेबल नहीं था क्योंकि ये हमारे देश की विडंबना रही है कि हमारी हवा, हमारा पानी, हम जो खाते हैं, हम जो पहनते हैं, इस पे बात करना मुख्यधारा या मेनस्ट्रीम का हिस्सा नहीं माना जाता। ये वो चीज़ें होती हैं जब सारी बातें राजनीति, किसको कितना वोट मिला, कौन-सी फ़िल्म आ गई, किस फ़िल्म स्टार का किससे चक्कर चल रहा है, ये सब बातें ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद कहीं कोने पे, कहीं हाशिए में कि आपका पानी दूषित है या आप जो खा रहे हैं उसमें ज़हर है। इन सब गैर ज़रूरी बातों पे चूँकि तब मीडिया ने बहुत ध्यान नहीं दिया और तब हमने एक देश के नाते, नागरिकों के नाते इस पर ध्यान नहीं दिया, तो बहुत-सी उसकी जो असर हैं, अब हम देख रहे हैं 10, 15, 20 सालों के बाद और एक लंबी यात्रा है। जैसा अभी हम सुनीता से बात कर रहे थे कि बस चले रहो वाली अप्रोच है। एक मैं शो करता हूँ सुनीता, एक और द नीलेश मिश्रा शो करके, उसमें मैंने एक एपिसोड किया था, उसका नाम था ये अजीब लोग। अच्छा। वो आपके मेरे जैसे लोगों के बारे में था। वो लोग जो अजीब होते हैं, जिनको दुनिया समझ नहीं पाती है, जिनको आपत्ति होती है जब कोई कार से कूड़ा फेंक देता है, जब कोई पानी चलता रह जाता है। ये विचित्र लोग होते हैं जिनको पागल समझा जाता है। इनको फिर भी चलते रहना पड़ता है। तो बहुत स्वागत आपका और आपकी ये जो मुहिम रही है इतने इतने वर्षों से उसमें एक नया पड़ाव है, एक एक नई रिपोर्ट आपने जारी की है, उसकी बात करेंगे और फिर जैसा मिज़ाज है, ये न्यूज़ शो है नहीं, ये तो बड़ा इत्मीनान का शो है। तो थोड़ी और आपसे मैं बात करूँगा। सो ऑल योर्स, आप बताएँ और हिंदी, अंग्रेज़ी जिसमें चाहे बोल लें। व्हाट इज़ दिस न्यू रिपोर्ट अबाउट और ये क्यों महत्वपूर्ण है? नीलेश जी देखिए, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, हमारा जो खाना है और जो हम लोग पानी पीते हैं वो तो दूषित है ही और उसका तो कारण हम जानते हैं कि हमारा फ्लश टॉयलेट जो नदी से जुड़ा हुआ है, उसका जो सारा मलमूत्र है वो नदी में जाता है। हम नदी के बारे में रोते ज़रूर हैं और उसके बारे जी। में दुखी होते हैं, मगर आप हुँ, सोच लीजिए कि हमारी आज नदियों की क्या हालत हो गई है। आप तो लखनऊ में हैं, आप तो हुँ, गोवा को अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्कुल। यमुना में मैं हुँ, पुरानी दिल्ली की हूँ, तो हुँ, मेरी माताजी कहती थी कि यमुना जो थी और यमुना जो अब है, उसके हुँ, अंदर कितना ज़मीन-आसमान का फ़र्क पड़ गया है। तो हुँ, ये तो सब चीज़ें हैं नीलेश, मगर हुँ, देखिए जो जो भी आपने कहा, हम सबकी कोशिश ये होती है कि हम लोग कुछ ना कुछ तो करते रहें जिसमें समाज के अंदर कुछ कुछ उम्मीद दिखे कि हम हुँ, कुछ बदल सकते हैं। हुँ, और बदलने के लिए ये भी होता है जानना कि क्या है, क्या आपके सामने क्या हो रहा है। हुँ, और आप पत्रकार हैं नीलेश, तो आप समझ पाएँगे, मैं भी पत्रकार हूँ। मैं पर्यावरणवादी भी हूँ, मगर पत्रकारिता मेरी पहली और मेरा पैशन है क्योंकि अनिल जी से वो ही सीखा मैंने। जी। और जो हमने खुलासा किया वो ऐसे ही शुरू हुआ था नीलेश कि
कुछ दिनों पहले हमको खबर आई थी कि जो मधुमक्खी पालन करने वाले किसान हैं, उनकी बहुत बुरी हालत है। हुँ, और ये बात हमें यूपी से आई, फिर पंजाब से आई, फिर हरियाणा से आई, जो जो आप कहते हैं नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का जो बेल्ट है, जहाँ पर सरसों की खेती होती है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन होता है, वहाँ हुँ, से जो खबरें आ रही थी वो आश्चर्यजनक थी। क्योंकि सवाल ये भी था हमारे दिमाग में कि ये क्यों हो रहा है? जी, आई मीन एक बड़ा सिंपल रूल होता है पत्रकारिता का कि 1 + 1 2 बन जाने चाहिए। हुँ, 1 + 1 2 नहीं बन रहे थे, क्योंकि हुँ, एक तरफ से कोविड की महामारी, उसके जी, अंदर इतने लोग शहद खाना हम सबकी आदत ही बन गई है, हम सब शहद खा रहे हैं, हुँ, क्योंकि शरीर की ताकत बढ़ानी है, तो हुँ, शहद का उत्पादन भी बढ़ रहा है। उत्पादन के बारे में मैं बहुत कम जानती हूँ, मगर खपत बढ़ रही है, ये हम हुँ, जानते हैं। जी, तो ये तो आंकड़े थे हमारे पास। हुँ, और दूसरी तरफ से इनकी दुर्दशा, तो क्या हो रहा है? हुँ, और आप जो काम करते हैं नीलेश, आप तो पहली चीज़ लेके आते हैं। हम लोग भी कोशिश में थे कि मेरा मानना यही है कि ज़मीन से जो बात निकलती है वही सही निकलती है। तो जब हम जी, लोगों उनसे बात करने लगे तो ये निकल के आया, एक अफ़वाह सी थी, और मैं अफ़वाह ही कहूँगी क्योंकि कोई हमें ठोस चीज़ बताने को तैयार नहीं था, मगर अफ़वाह ज़रूर थी। अरे वो चीनी सिरप है, वो मिला देते हैं, मिलावट है। अरे वो चीनी सिरप तो ऐसा है कि आप कोई भी टेस्ट पास कर दीजिए। नहीं, ये समझ में नहीं आई बात, ये कैसे हो सकता है? तो हुँ, फिर हम लोगों ने जो तहकीकात शुरू करी धीरे, 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 और मेरे साथ जो मेरे साथी हैं, बहुत मेहनत करी इसमें, क्योंकि हर मोड़ पे हमें ऐसा लगा कि बस खत्म, अब तो और कुछ है ही नहीं, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो पहली चीज़ हमने करी, अम, हमने कोई 13 ब्रांड, पहले 8 लिए, उसके बाद 5 लिए। हमने ब्रांड मार्केट से खरीदे, जो हमारी नॉर्मल तरीका होता है। हुँ, हमारी लैब में इतनी ताकत नहीं थी, हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं है जिसमें हम टेस्ट कर पाएँ। तो हमने चेक किया तो हमें पता चला एनडीडीबी की बहुत अच्छी लैब है, और ये हनी टेस्टिंग के लिए स्पेशली बनाई गई है सरकार ने, जी, गुजरात में। तो कहा ठीक है, हमने उनको सैंपल भेजे। उनसे जब रिज़ल्ट आए तो कुछ हद तक वो कहानी बंद ही हो गई थी, क्योंकि हुँ, उनकी जो टेस्ट रिपोर्ट आई उसमें ये निकल के आया कि कुछ नहीं है, मिलावट नहीं है बड़े-बड़े ब्रांड में, सबने टेस्ट के जो मानक हैं, वो सब पास हो गए थे। कुछ छोटे ब्रांड थे, क्योंकि हमने सेकंड लॉट में कुछ छोटे ब्रांड भेजे थे, उनमें ज़रूर मिलावट थी, और उनमें बड़ी बेसिक मिलावट थी, जो आप कहेंगे चीनी की मिलावट, चीनी कि की, जी, उसमें सिर्फ और चीनी डाल दी थी। हुँ, ये स्पष्ट था। मगर उस टाइम तक हमारी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, तो हमें ये भी समझ में आ रहा था कि कुछ सरकार के अंदर भी, सरकार जानती है दाल में कुछ काला है। और जैसे मेरे साथियों ने कहा, ये सरकार ने ही हमारे लिए व्हिसल ब्लो करी। हुँ, एफएसएसएआई कुछ डायरेक्टिव्स भेज रही थी कहने के लिए कि हम जानते हैं इंपोर्ट हो रहा है सिरप, और वो सिरप इस्तेमाल हो रहा है अडल्टरेशन के लिए। और एफएसएसएआई ने 3 सिरप के नाम दिए, गोल्डन सिरप, राइस सिरप, इनवर्ट शुगर। तो ये हमारा सेकंड क्लू था। चलिए देखिए इसमें कहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटाबेस में मिल जाना चाहिए। अरे सिंपल है, इंपोर्ट हो रहा है करेक्ट, तो मिल जाना चाहिए। कुछ करेक्ट, नहीं, नाम ही नहीं, तीनों का नाम ही नहीं है इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटाबेस में। फिर हम अटक गए। फिर लगा हुँ, अच्छा क्या वो करें। फिर मेरे साथियों ने कहा नहीं नहीं, हमने जब थोड़ा सर्च किया है तो हमने देखा है अम, जो चीन के जो वेबसाइट्स हैं, अलीबाबा हैं और जो भी और हैं, जो उनके राइट, ऑनलाइन सेल की वेबसाइट होते हैं, ई-कॉमर्स, जी, वहाँ पर बड़े धड़ल्ले से कंपनियां कह रही हैं कि देखिए हमारे पास ऐसा सिरप है जो आप शहद में मिलाइए और आपका शहद पास कर जाएगा हर मानक को, बिल्कुल ओपन। मैं आपसे वाह! ये कोई छुपाने की भी बात नहीं है, बिल्कुल हुँ, ओपन वो कह रहे हैं। अरे हुँ, वाह! तो ये भी होता है। फिर वहाँ से हमें सेकंड क्लू मिला कि वो तो कह रहे हैं फ्रक्टोज सिरप। तो फिर हमने फिर डेटाबेस चेक किया। अब जब डेटाबेस चेक किया तो निकल के बिल्कुल स्पष्ट आया कि चाइना से खूब सारा फ्रक्टोज सिरप आ रहा है इंडिया में, और वो जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही हैं इंडिया को, वो ही कंपनी है जो अलीबाबा में एडवर्टाइज कर रही है कि हमारे पास ऐसा सिरप है जो हम मानक को बीट कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं, 2 बिल्कुल, और हुँ, हमारे जो
डॉट्स जॉइन हुए। राइट। तभी भी हमें लगा अगर हम इसको आपके सामने रखेंगे तो आप लोग सब कहेंगे अरे ये तो अफ़वाहें हैं, तो बात है मगर कोई इसमें कोई जोड़ हुँ, नहीं है और बड़ी-बड़ी हुँ, कंपनियाँ हैं, अब उनसे अगर टक्कर लेनी है तो हमें और भी कुछ करना था। तो फिर मेरे एक साथी हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, बड़े मन से काम करते हैं। उनने एक जैसे एक्सपोज़े करते हैं तो उनने एक फेक कंपनी बनाई और उनने फिर चाइनीज़ कंपनियों को ईमेल भेजा कि राइट। मैं एक हनी एक्सपोर्ट प्रोसेसर हूँ और मैंने आपका विज्ञापन देखा है और मैं ऐसा सिरप चाहता हूँ, जो मानक को बायपास कर जाए। धड़ ऐसे जल्दी रिस्पॉन्स आया, सुबह ईमेल भेजा, शाम तक रिस्पॉन्स या शाम अच्छा। को भेजा, सुबह रिस्पॉन्स। हाँ, हुँ, हाँ, हमारे पास ऐसा सिरप है और हम आपको गारंटी देते हैं अगर आप 80% मिलाएँगे हनी के अंदर, तब भी हुँ, पास होगा। तो आप सोच लीजिए 80% सिरप मिलाइए, तभी भी पास हो जाएगा। ये वो लिख के हमें दे रहे हैं। फिर हुँ, हमने किसी ने उसमें से एक ने सैंपल भेजा, वो अटक गया क्योंकि उनने फेडेक्स से भेजा और हमारे पास फूड लाइसेंस नहीं था, तो हमने फेडेक्स को लिखा कि हम नहीं ले सकते ये सैंपल। फिर दूसरे ने भेजा, अब दूसरा वाला कंपनी इतना इतना चाइनीज़ कंपनी को इतनी समझ है इंडिया के बारे में जो आप और मुझे नहीं होगी। उसने हुँ, कहा हमसे कि देखिए आजकल इंडिया चाइना का टेंशन चल रहा है, ये सब ईमेल में लिखा है। हुँ। इंडिया चाइना का टेंशन चल रहा है, तो हम आपको हांगकांग के थ्रू भेजेंगे, माय जिससे गॉड! वो चाइना बायपास हो जाए और दूसरा हम आपको पेंट सिरप के नाम से भेजेंगे जिससे आप फूड की कोई वो नहीं हो। तो हमारे पास हाँ, सैंपल आए, 3 बोतल आई, जिसके अंदर लिखा है पेंट पिगमेंट फ्रॉम चाइना। वाह! अब हमें ये भी पता चला अब नीलेश मैं थोड़ा लंबा बता रही हूँ मगर नहीं, नहीं, थोड़ा-सा बिल्कुल, बिल्कुल, थोड़ा-सा बिल्कुल, बहुत ज़रूरी मुझे है। भी मज़ा आ रहा है आपको बताने में कि हाँ, तहकीकात करी हमने। फिर हाँ, हमें ये भी पता चला कि नहीं, नहीं ये तो इंडिया में भी हो रहा है क्योंकि जब हम लोगों ने मधुमक्खी पालक से पालन लोगों से बात करी तो उन्होंने कहा, "नहीं, नहीं हमने ये भी सुना है कि कोई चाइनीज़ कंपनी आए थे, सूट-बूट पहन के आए थे और जैसे आप जानते हैं जो बात होती है, जी, जी, जी। सूट-बूट पहन के आए थे और सूटकेस लेके आए थे और उनने हाँ, यहाँ पे फैक्ट्री बना दी है।" तो और बार-बार नाम आ रहा था जसपुर का, जसपुर उत्तराखंड में। तो और हमने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डेटाबेस में भी जसपुर का नाम देखा था, तो 2+2 तो हमने कहा चलिए ये फैक्ट्री होगी, तो मेरे साथियों ने फिर फ़ोन-वोन मिलाए, कहा कि हम तो हनी प्रोड्यूस करते हैं, हम हुँ, खरीदना चाहते हैं, जसपुर पहुँच गए। वहाँ हुँ, से भी और ये कोड नेम है, कोड नेम हमें पता चला है ऑल पास सिरप। आप कहिए हुँ, साहब, जब आप खरीदने जाएँ तो कहिए ऑल पास सिरप चाहिए आपको। तो ऑल पास सिरप हमने लिया। माय गॉड! फिर तो अब हमारे पास बोतलें थी, मगर बोतलों को प्रूफ करना था, तो फिर हमने शहद की बोतल में 50% प्रतिशत और 75% हमने सिरप मिलाया और उसको लैब को भेजा। हुँ, 50% अडल्टरेशन के बाद भी लैब ने उस सैंपल को क्लियर किया एज़ हनी। माय गॉड! तो आप मान हुँ, लीजिए नीलेश, तो अब इसके बाद फिर हमने जर्मनी भेजे टेस्ट करने के लिए क्योंकि हमने तब तक देख लिया था कि भारत सरकार ने एनएमआर टेक्नोलॉजी है उसको मैंडेटरी किया एक्सपोर्ट के लिए। जी, कहा अगर भारत सरकार ने इसके लिए किया तो हम भी चेक करते हैं इसके लिए। तो हमने हुँ, कराया तो उसमें निकला डाबर, पतंजलि, हितकारी, झंडू, बैद्यनाथ सारे फेल हो गए। अब हुँ, आप सोच लीजिए अगर इस स्तर पे अडल्टरेशन मिलावट चल रही है, जो हुँ, हमारे स्वास्थ्य से आज खिलवाड़ है और आप हुँ, ये देख लीजिए हम कोविड महामारी से वैसे ही त्रस्त हैं। हम हुँ, आज शहद की खपत बढ़ गई है क्योंकि हम अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, हम हुँ, इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं और उसमें अगर आपको शहद नहीं मिल रहा है मगर आपको चीनी मिल रही है, तो हुँ, आप भी सोच लीजिए आई मीन इसके अंदर कोई मुझे तो कहने में ही आज इतना गुस्सा आ रहा है नीलेश कि क्या हुँ, करें इस चीज़ को लेके। आई मीन हुँ, ये चीज़ें मुझे लगता है तभी बदलेंगी जब हम सबका आक्रोश होगा, जब हम सबको लगेगा कि देखिए किसान के ऊपर बहुत बुरी हालत है। और जी, मैं बस अपनी बात इसमें खत्म करूंगी नीलेश क्योंकि 2 चीज़ों के कारण ये स्टडी बहुत ज़रूरी है, 3 चीज़। एक हमारा जी, स्वास्थ्य जो मैंने बात हुँ, कर ली, दूसरा है मधुमक्खी पालक का स्वास्थ्य, हुँ, किसान। क्योंकि अगर बिल्कुल, किसान
किसान की आमदनी जाएगी और किसान कह रहा है आज हमसे कि हम तो नहीं करेंगे, हमने ये बिज़नेस बंद कर दिया। अगर हुँ, वो बिज़नेस बंद कर देंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ₹60 पर तो सिरप मिलती है और हुँ, हमें करी गई थी 55 पे भी दे सकते हैं सिरप। हुँ, और किसान कहता है कि 120 पर केजी की अगर बिलो मिलेगी तो हम नहीं चला सकते ये बिज़नेस। हुँ, तो आधे दाम पे कैसे बेचेगा किसान और कैसे चलाएगा अपना काम? हुँ, तो वो तो हुँ, बंद कर रहे हैं। अब वो बंद कर देंगे और मधुमक्खी कम हो जाएगी, तो ये सोचिए नीलेश कि हुँ, आपकी उत्पादकता के ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी तो बी के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। वो राइट, पॉलिनेटर का काम करती है। बिल्कुल, ये सारे अगर आप हर डॉट को जॉइन करें तो आप बिल्कुल, बिल्कुल, लगता है आपके सारे दर्शकों को गुस्सा ही बिल्कुल, आएगा और मेरी उम्मीद है कि वो हुँ, जोर लगाएँगे कि इसको बदलो। हुँ। मैं इसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए। पहले तो एक फ़ेयर डिस्क्लोज़र करना चाहूँगा कि हमारी कोशिश है इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कि लोगों को अच्छी खाने को और प्रयोग करने को चीज़ें मिलें, तो हमने स्लो प्रोडक्ट्स नाम की एक कंपनी बनाई जो स्लो हनी बनाती है। जो हम चाहते हैं कि वो भी हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी को मीट करे। इसी यात्रा में हमारे जो पार्टनर्स हैं, जो हनी कीपर्स हैं, उनसे 2 साल पहले ठीक ऐसी बात हुई थी। और कल रात मैंने फिर जब ये खबरों में आया तो मैंने फ़ोन किया 1-2 लोगों को और उन्होंने कहा कि सर हमने 2 साल पहले आपको बताया था कि चाइना से ऐसा आ रहा है और ये है और हम इसको एग्ज़ैक्टली जो आप कह रही हैं कि हुँ, दिस इज़ अ बैटल वी कैन नॉट फाइट, हुँ, सो वी विल हैव टू गिव दिस अप। दूसरी बात है जो अ, करोड़ों-करोड़ों लोग ख़ासकर इस साल में जो भरोसा कर रहे हैं ज़्यादा हेल्दी प्रोडक्ट्स पर हुँ, और ऐसे समय में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो विश्वसनीयता, वो जो ट्रस्ट है वो उसमें बना रहे। और जो किसानों के बारे में आपने बताया उन पर सीधा जो असर है, हुँ, पेस्टिसाइड वगैरह से मधुमक्खियों पर जो असर है वो एक एक अलग बिल्कुल। मुद्दा है। तो ये पूरी जो साइकिल है, ये सिर्फ हुँ, बात मधुमक्खी की नहीं है, ये सिर्फ बात शहद की नहीं या अगर हम बोलते हैं कि हेल्थ कॉन्शियस लोग हो सकता है इतने प्रतिशत से इतने प्रतिशत हो गए होंगे, वो तो उनकी बात तो है ही, लेकिन उसके अलावा खेती पर इसका असर है, किसानों की ज़िंदगियों पर इसका असर है। ये बहुत बड़ा जो हुँ, कैन ऑफ वर्म्स है जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। तो पहले तो आपको बधाइयाँ कि ये जो पुराने ज़माने की जो पत्रकारिता है, आपके हमारे ज़माने की जो पत्रकारिता है, जो ख़त्म हो रही है आजकल के डिजिटल युग में वो करने के लिए, वो ज़िंदा करने के लिए दोबारा हम भी फुटवर्क करते रहते हैं और कल ही गाँव कनेक्शन के 8 साल पूरे हुए हैं। और ऐसे युग में कभी भी हम आपको अक्सर हम अपने आप को आउट ऑफ प्लेस भी मानते हैं कई बार कि हुँ, अरे वो रीच नहीं मिलती है, इतना ट्रैफिक नहीं आता है। हम वो चीज़ें तो नहीं करते हैं जो जिनसे बहुत सारे लाखों लोग पढ़ लें, लेकिन ये करना भी ज़रूरी है। देयर आर थिंग्स दैट वी मस्ट राइट अबाउट बिकॉज़ दे नीड टू बी रिटन अबाउट। तो बहुत बधाइयाँ और मुझे लगता है कि बहुत से जो जर्नलिस्ट्स इंक्लूडिंग जो हमारे गाँव कनेक्शन के जर्नलिस्ट हैं, वो इससे भी सीखेंगे कि वेल दिस इज़ हाउ जर्नलिज़्म इज़ डन एंड शुड बी डन एंड आई लव्ड इट। मुझे तो मतलब वो पुराने अपने न्यूज़ रूम का फ़ील और वो इन्वेस्टिगेशन फैंटास्टिक नीलेश, सो मैं आपको बताऊँ, जी। बहुत साल बाद मैंने भी थोड़ा-सा मुझे भी टाइम नहीं मिलता, आप जानते हैं जी, आजकल जी, जी। जी। संस्था चलाना, ये करना, वो करना। हाँ, इस बिल्कुल। स्टोरी में तो मैं भी लगी, मैंने भी लिखा, इनफैक्ट हुँ। स्टोरी मैंने लिखी। हाँ, इतना मज़ा आया नीलेश, मुझे तो लगता है ये सब छोड़ के वापस चली जाऊँ, खाली पत्रकारिता करूँ, जो बिल्कुल। पावर है पेन के अंदर, जो अनिल जी। कहते थे ये मुझे और अनिल ने सिखाया हाँ, था मुझे पत्रकारिता, हम सबको जी, सिखाई थी। जो जी। पावर है पेन के अंदर की जो सच्चाई, हाँ, फैक्ट और अच्छी तरह से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे को 5 लोग पढ़ें या 20 पढ़ें। बिल्कुल। हुँ, मुझे सबसे ज़्यादा जो जोश आता है वो आता है कि हुँ, हमने सही लिखा
और हाँ, आप भी वही करते हैं नीलेश, गाँव जी, कनेक्शन में। शुक्र है। सही लिखा और हुँ, उसका ज़रूर सोसाइटी पे फ़र्क पड़ेगा। ये मेरी जी, बिल्कुल आई एम हुँ, 100% सर्टेन नीलेश, आज लोग हाँ, पढ़ें या कल पढ़ें, वो फ़र्क जी, पड़ेगा। लोग जी, हमारे देश में बहुत समझदार लोग हैं, कोई कमी नहीं है उनमें। हाँ, बिल्कुल मेरा भी यही मानना है कि आज भी अच्छे लोग, भले लोग, पॉज़िटिव सोचने वाले लोग, नेगेटिव लोगों से बहुत-बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। नेगेटिविटी शोर ज़्यादा करती है, वो बिल्कुल, लोग हल्ला ज़्यादा करते हैं। कुछ लेकिन देयर इज़ दिस ह्यूज मोनोलिथ ऑफ पीपल हू स्टिल लुक एट द वर्ल्ड इन अ पॉजिटिव वे, दे वांट द गुड थिंग्स। और मेरी बेटी 5.5 साल की है, वैदेही। और जब आप पेरेंट बन जाते हैं तो अक्सर दुनिया को अलग तरह से देखते हैं। हुँ, ये सोचने लग जाते हैं कि वो दुनिया जिसमें आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, वो दुनिया कैसी होगी। हुँ, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे जो पहले आपको एक बहुत बड़ा न्यूज़ इशू लगते हैं, या एक अर्जेंट जर्नलिस्टिक इशू लगते हैं, अचानक बहुत पर्सनल हो जाते हैं। हुँ, कि आपकी बेटी जिस वक्त में बड़ी होगी, उस समय हवा कैसी होगी, बिल्कुल, उस समय मौसम कैसे होंगे, वो क्या खाएगी। हुँ, मुझे लगता है कि जो पॉजिटिव जर्नलिज्म है, जो सकारात्मक पत्रकारिता है, कहीं न कहीं होता है असर। और हम आप जैसे लोग इसमें लगे रहते हैं, और खुशी है कि बहुत से लोग हैं जो इसको समर्थन करने वाले हैं। अम, इसका जो अगर हम थोड़ा ज़ूम आउट करें, द द द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईटिंग बैड हनी, हुँ। उस पे अगर आप थोड़ा हमें बताएँ मुझे कि जो लगता है तो आई थिंक इतना बेसिक है, सब समझ जाएँगे। चीनी जी। और शहद के अंदर फ़र्क बहुत है। देखिए शहद भी चीनी है, हम सब हुँ, जानते हैं। कैलोरी हुँ, लेवल में तो शहद भी उतना ही है। इसीलिए जी, अगर आप देखेंगे डायबिटिक पेशेंट को डॉक्टर बड़ा ध्यान से कहता है कि अगर आपको लेनी ही है तो शहद लीजिएगा, मगर वो भी बड़ा कम मात्रा जी, में लीजिएगा। जी, मगर जी। शहद के बेनिफिट्स बहुत हैं। हुँ, चीनी के जहाँ बिल्कुल बेनिफिट नहीं है, हुँ, शहद के बहुत बेनिफिट्स हैं। नेचुरल जी, शहद का बिल्कुल क्लियर है उसका जो एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके अंदर हुँ, ऑक्सीडेंट्स हैं। अगर आप किसी ने मुझसे कहा और बड़ी अच्छी तरह से कहा कि देखिए जो मधुमक्खी है, वो हुँ, एक मैन्युफैक्चरर है। वो हुँ, उसने फूल से जो रस लिया, उसको मैन्युफैक्चर किया और हुँ, उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उसने सब गुणता दी है उसके अंदर। हुँ, और वो चीज़ कोई फैक्ट्री नहीं दे सकता, वो चीनी में नहीं है। चीनी और शहद के अंदर बहुत फ़र्क है। अब जी, आप ये सोच लीजिए नीलेश और इसीलिए मैं आपको बता दूँ क्योंकि आप आपसे तो मैं कह सकती हूँ ये। जी, नीलेश इस समय ऐसी चीज़ ऐसा खुलासा करना बहुत मुश्किल का काम है। एक तो कोविड तो है ही, हम लोगों का काम बहुत हुँ, मुश्किल है। मगर दूसरा इस वक़्त पूरी दुनिया और देश का ध्यान बहुत अलग-अलग चीज़ों पर है। जी, तो सवाल ये भी था कि बहुत दफ़े मेरे को समझ में आया कि करें बहुत हुँ। मुश्किल है इस वक़्त कहाँ किसी का मूड है इन चीज़ों को पढ़ने के लिए। मीडिया, विल यू बी लोग सीन एज़ अ स्पॉइल्ड स्पोर्ट? और स्पोर्ट और आप भी जानते हैं लेबल जी, लगाने तो बड़े आसान हो गए हैं इस देश हाँ, आजकल तो में। लेबल मैं का तो वक़्त है। बस लेबल अपने में लगा दूँ और वो तो मुझे पता अगले कुछ दिनों में तो पहले ही कल तो एक लेबल लग ही गया है मगर और भी लगेंगे और वो तो ठीक है। इस देश में लेबल लगाना बड़ा आसान है, वो मुझे जी, कोई जी, परेशानी नहीं है। हाँ, मैं जो करती हूँ वो मुझे लगता है सबके सामने है। हुँ, मुझे उसका कोई डिफेंस करने की ज़रूरत नहीं है। जी, मगर हम लोगों ने क्यों की? हम लोगों ने हुँ, इसलिए किया ये क्योंकि ये एक टाइम है जब लोग शहद ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि कोविड के कारण उनको डर है और उनको समझ ये है कि शहद लेंगे तो उससे हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बढ़ेगी, जी, ठीक है? अब आप शहद नहीं ले रहे हैं, आप चीनी ले रहे हैं। हुँ, उस चीनी से आप ज़्यादा मोटे होंगे, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि जी, चीनी से लोग मोटे होते हैं। इसके अंदर कोई तो दो राय नहीं हो सकती, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, हुँ, अब आप ये सोच लीजिए, कोविड का क्या कनेक्शन है? हुँ, सीडीसी अमेरिका की जो सबसे बड़ी एजेंसी है और भी जी, बहुत इसके ऊपर अब रिसर्च आ गई है कि जो लोग मोटे होते हैं और इसके अंदर ओवरवेट उनने इस्तेमाल किया है, उनने ओबीस भी नहीं किया है, मगर ओवरवेट थोड़े हुँ, बहुत भी मोटे होते हैं, हुँ, हुँ,
के ऊपर कोविड का अटैक ज़्यादा होता है। अच्छा। हुँ। तो वो ज़्यादा रिस्क, वो पे हैं, वल्नरेबल हो। तो आप राइट। ये सोच लीजिए नीलेश, इस समय आप ज़्यादा शहद ले रहे हैं, वो हुँ, शहद चीनी है, उस चीनी से आप मोटे होंगे, आप कोविड से ज़्यादा वल्नरेबल होंगे। तो इस वक़्त इसीलिए इस हुँ, समय मुझे लगता है ये खुलासा करना और भी ज़रूरी था, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य का मामला है और अभी ऑलरेडी हम लोग हुँ, बहुत, बहुत, बहुत जी, तकलीफ़ में हैं। जी। ये जो सिरप चाइना से भेजते हैं ये, इसको हमने वो किया कि क्या ये सिर्फ़ चीनी है? इज़ इट समथिंग मोर डेंजरस? हैव वी गॉन इंटू दिस? करना बड़ा मुश्किल है। देखिए, अच्छा, लैब की अपनी लिमिटेशंस हैं, जो लैब कह राइट, सकती है उतना ही कह सकती है कि चीनी का सोर्स क्या है, उसमें भी नीलेश 2 मेल की चीनी की सोर्स हैं। एक है जिसको कहते हैं C4, जो ओके, प्लांट C4 फोटोसिंथेसिस यूज़ करता है, तो जी, वो हुआ आपका शुगर केन, वो हुआ इस मेल का आपका केन। और फिर है आपका C3, जो हुँ, आपका राइस सिरप, बीटरूट सिरप, जो प्लांट C3 फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो हुँ, लैब की अपनी लिमिटेशंस हैं और यही प्रॉब्लम हो रही है। देखिए नीलेश, अगर हमारा खाना हुँ, ऐसा हो जाएगा कि आपको लैब पे निर्भर करना पड़ेगा कि गुणवत्ता क्या है, तो आप हुँ, ये समझ लीजिए कि आप गंदा ही खाना खाएँगे। क्योंकि बिल्कुल, लैब की बहुत लिमिटेशंस हैं, हुँ, अडल्टरेशन करने वाले बहुत, बहुत स्मार्ट लोग हैं। हुँ, अगर हुँ, एक जैसे पहले हमने दिखाया कि जब पहले मानक आ गए C4 शुगर के, तो उनने जी, C3 शुगर डालना शुरू कर दिया। जब C3 मानक आ गए, तो उनने दोनों को बायपास करने के लिए चीनी बना ली। तो हुँ, ये आपका एडिबल ऑयल हो, आपकी का शहद हो, आप हम लोगों को माँग करनी चाहिए कि हमें ट्रेसेबिलिटी चाहिए। हमें किसान और खाने के बीच में जो संबंध है, वो फिर से जोड़ना पड़ेगा। हुँ, कंपनी कंपनी जब आपको खाना देंगी, तो वो एक इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। उसको जी, आप नहीं रोक सकते, उसमें केमिकल भी होगा, कीटनाशक भी होगा, एंटीबायोटिक भी होगा। उसको हटाएँगे, तो कुछ और डाल देंगे। तो हुँ, ये एक बड़ा सवाल है जिसके अंदर किसान की आमदनी और जो हम खाना खाते हैं, उसकी क्या कनेक्शंस होने चाहिए, हुँ, वो एक चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। अम हमारी जो गाँव कनेक्शन की एडिटोरियल टीम में हमारी जो डिप्टी मैनेजिंग एडिटर हैं निधि जम्वाल, उनको कल मैंने बताया कि सीएससी की रिपोर्ट आई है। बोली हमारे मायके का मामला है, ये तो होगा ही हाँ, ऐसे क्योंकि वो तो बिल्कुल। निधि तो पहली हमारी हैं, फिर आपकी हैं, जी, ये जी, याद जी, रखिए। जी, हाँ, और मुझे हमसे हमारे में एक चीज़ है नीलेश, जो आपके यहाँ भी होगी, सीएससी और डाउन टू अर्थ से कोई भी आता है, जाता है, कभी छोड़ता नहीं है। हाँ, सही बात। बिल्कुल ये याद रखिए आप। यू कांट टेक सीएससी आउट ऑफ हमारी जो फैमिली है, वो कहीं या भी चले जाएँ लोग, वो जी, हमारी जी। फैमिली में ही रहते हैं। जी, जी। तो आपकी आपकी यात्रा के बारे में थोड़ा-सा बात करना चाहूँगा। ये पागलपन कब शुरू हुआ? हुँ। नीलेश, बहुत साल हो गए, अब तो मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, इन चीज़ों के बारे में तो याद भी नहीं कर सकती कब शुरू हुआ था। मगर इज़ इट आप जैसे हम जैसे हम लोग लगे रहते हैं, बस काम करते या रहो और उसमें जो अच्छा लगता है वो यही है कि जब लोगों को जो हम काम करते हैं उसका इम्पैक्ट मिलता है, हम लोग कुछ एक डिफरेंस सोसाइटी में राइट, देख सकते हैं, बस उसी राइट। से जोश आता है, उसी से एक लगन और एक जुनून बना रहता है कि लगे रहो मुन्ना भाई। बट ये इट मस्ट बी अ क्रूअली लोनसम जॉब एट टाइम्स। इस देखिए, हमें इन चीज़ों के बारे में क्या सोचना माय डियर, जो काम करते हो करते रहो। आई मीन हाँ, लोनसम हो या मैं आपको ऑनेस्टली कहती हूँ नीलेश, एक मेरी सन्यासी जो की एकाग्रता चाहिए इसके लिए। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है काम करने की एक एक बिल्कुल देखिए, हम पब्लिक के लिए काम करते हैं। एक एक जी, हमें बस क्लियर एक एक दायरा है। हम लोग आज तक हमने किसी कॉर्पोरेट से पैसा नहीं लिया। हमने हुँ, किसी चीज़ के अंदर इन चीज़ों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं हमारी लाइफ़ में। राइट, तो हमारा काम बड़ा सरल है, बड़ा सिंपल है, हम अपना लगे रहते हैं। हम छोटी-सी हुँ, संस्था हैं, छोटे लोग हैं, हम हुँ, कोई बड़े लोग नहीं हैं, हम किसी बड़ी-बड़ी चीज़ों की हमें कोई
वो भी नहीं है, डिज़ायर भी नहीं है। हम लोग खुश हैं। हमें सबसे ज़्यादा खुशी जब मिलती है और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है और मुझे लगता है ये पूरी सीएससी के लिए मैं कह सकती हूँ कि हुँ, जो हमें पब्लिक से एक सपोर्ट मिलता है, हुँ, उसी के लिए हम जीते हैं। हुँ, हुँ। हाँ, मैं सच और कह रही हूँ। जी, मैं इसमें कोई आई एम नॉट मेकिंग एनी प्रिटेंस अबाउट इट। आई एम नो, बीइंग नो, वेरी, आप वेरी ट्रूथफुल टू यू, Nilesh, राइट, okay? राइट, We are राइट, reporters, we are journalists, we are environmentalists, we are जी, researchers, and that is all we are. We are not हुँ, anybody else. राइट, नो एब्सोल्युटली। और हमेशा आप लोगों का काम तो अपनी बहुत हाई क्वालिटी के लिए भी जाना गया है इन टर्म्स ऑफ इवन राइटिंग, इन टर्म्स ऑफ प्योर मुझे याद है बहुत वक़्त पहले आप लोगों ने मैगज़ीन शुरू की थी वो गोबर टाइम्स। अभी भी है। अ, Unfortunately. लवली आई मीन ब्यूटीफुल। तो अनिल अब का अनिल ने सोचा था वो नाम। अनिल का ये था, मैं आपको हाँ, बताती हूँ नीलेश, जी। अनिल कहते थे कि अगर आपको सिंबल, वो कहते थे गांधी जी ने सिंबल ढूँढे थे, ठीक है? हुँ, हुँ, और उनने हुँ, खादी का सिंबल ढूँढा, हुँ। उनने नमक का सिंबल नमक, ढूँढा, जी, ठीक है? बिल्कुल। हुँ, और वो सिंबल बड़े पावरफुल थे एंड दे हुँ, स्टूड फॉर समथिंग कि आपने राइट, नमक क्यों चूज़ किया? हुँ, आपने खादी क्यों चूज़ किया? और बड़े हुँ, सोच समझ के, वो बिल्कुल दिमाग से बड़े चतुर और बड़े करेक्ट, हुँ, स्ट्रॉन्ग। तो अनिल का ये था, मैं अगर सिंबल चूज़ करूँगा तो मैं गोबर। क्यों? हुँ। क्योंकि द मोस्ट रिसाइक्ल्ड सब्सटेंस इन द वर्ल्ड, हाँ, इसीलिए। हाँ, तो उन्होंने कहा बहुत ये मॉडर्न एनवायरमेंटलिज्म का एक सिंबल होना चाहिए, गोबर। हुँ, हुँ, हुँ। ये जो शहद पे कन्वर्सेशन है, इसको हम अ, और आगे एक कंस्ट्रक्टिव स्पेस की तरफ कैसे ले जा सकते हैं? इवन छोटे स्तर पे, हम जैसे लोग हुँ। क्या कर सकते हैं? आपका क्या सुझाव है कि हमने इसको फ्लैग तो रेज़ कर दिया, बट नाउ व्हाट? देखिए नीलेश जी, इसमें 2-3 लेवल पे काम करेंगे और हम करेंगे और हम लोग सब साथ करेंगे, आप भी हमारे जी, साथ ही हैं इसमें। जी। एक तो मुझे लगता है सरकार के लेवल पे तो कुछ ना कुछ तो होना ही पड़ेगा और उस पे हम हुँ, लोग पहल करेंगे, हम बात करेंगे, हम हुँ, अपनी जो स्टडी है पहले ही हमने कल सबके पास पहुँचा दी है और जाके मिलेंगे, उनसे हुँ, बात करेंगे और देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो सरकार हुँ, की तरफ से तो पहल होना पड़ेगा। हमने हुँ, 3 माँगे सामने रखी हैं। एक, चाइना का इंपोर्ट बंद करिए। हुँ, दूसरा, एफएसएसएआई को कहिए कि बहुत ज़ोरों से टेस्ट करे, मगर टेस्ट पब्लिक टेस्टिंग होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एनएमआर मशीन खरीद के पैसा बर्बाद करें। हुँ, हम कह रहे हैं सीएससी स्टाइल टेस्टिंग करिए आप। सीएससी ने खाली, हमारे पास इतने रिसोर्सेज़ हैं नहीं, तो हमने तो खाली 22 बोतलें और 13 ब्रांड की बोतलें भेज पाए। जी, मगर बहुत लोग आज सुबह से मेरे पास जो फ़ोन आ रहे हैं, वो आ रहे हैं कि आपने ये टेस्ट किया, आपने वो टेस्ट किया, इसके बारे में बताइए, उसके बारे में बताइए। तो सरकार को एक प्रोटोकॉल बना के वो टेस्ट करना चाहिए और उनके हुँ, पास एक लैब गुजरात में है, वहाँ टेस्ट कर सकते हैं। उनके पास एनएमआर की मशीन मुंबई में है, वहाँ टेस्ट कर सकते हैं। तो हुँ, सरकार पब्लिक डिस्क्लोज़र करें, जिसको अंग्रेज़ी में नेम एंड शेम कहते हैं कि आप हुँ, नाम बताइए, जिससे लोगों को लगे कि हाँ, ये है प्रॉब्लम, जो सीएससी राइट, ने। आई मीन कल राइट, भी पत्रकार, जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, लोगों ने पूछा कि आप पहले कंपनियों के पास क्यों नहीं गईं? मैंने कहा ये हुँ, हमारा स्टाइल नहीं है। हमारा राइट, स्टाइल है कि हम पूरी तरह से रिसर्च करते हैं और हमारे में कॉन्फिडेंस है कि हुँ, हमने जो रिसर्च करी उसमें दम है और हम हुँ, आपके सामने रख सकते हैं, कंपनियों के सामने रख सकते हैं हुँ, और हुँ, हमने रखा है। अब कंपनियाँ उसका जवाब दें, जो दे रही हैं वो ठीक है। हुँ, मगर हम हुँ, पहले उनके पास जाके उनसे कोई सलाह-मशवरा नहीं करते और उनसे ये नहीं बात करते, सर आपके में ये था, आप बताइए वगैरह, वो सब हमारा स्टाइल नहीं है। हमारा स्टाइल है राइट, आपके सामने रखना। आप हमारे हुँ, जज, ज्यूरी हैं, पब्लिक जज, ज्यूरी है हमारा। और हुँ, हुँ, कंपनी अगर चाहेंगी, पहली बार भी लास्ट टाइम जब हमने करा था तो नेस्ले ने हमें थ्रेटन किया था, नहीं यूनिलीवर ने थ्रेटन किया था हमें मानहानि का दावा। हुँ, वो कर रहे हुँ, हैं, वो तो करते हैं, वो करें, हम जो करते हैं हम करें, वो हमारा, हुँ, ये डेमोक्रेसी है, ये कोई चाइना की ऑटोक्रेसी नहीं है अभी तक, हुँ, ठीक है? हुँ, चाइना में ये कभी ऐसा इन्वेस्टिगेशन नहीं हो नहीं हो सकता, पाया, आज तक नहीं हो बिल्कुल, सकता हुँ, इन्वेस्टिगेशन। तो हुँ,
तो एक तो हम सरकार से कह रहे हैं आप भी सीएससी बनिए, आप भी एक वॉचडॉग बनिए, आप कंपनियों के ऊपर वॉचडॉग बनिए, आप ऐसा खुलासा करते रहिए, कंपनियों के ऊपर दबाव बनाते रहिए। तीसरी बात हम कह रहे हैं कि कंपनियों के ऊपर आप ये कहिए कि हमें ट्रेसेबिलिटी चाहिए। हम जानना चाहते हैं किस किसान से आपने शहद खरीदा और किस किसान की किस बी हाइव से खरीदा। ये बिल्कुल आज आसान है। आज आप जीपीएस लगा के आप बिल्कुल सही तरीके से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, करिए जी। इसे। तो ये करिए और मुझे ये लगता है कि हम लोग इस बात को और यही मेरी उम्मीद होगी नीलेश अगर आप भी इसमें हमारी जी। मदद कर सकें, इस हुँ। चर्चा को जारी रखें क्योंकि हाँ। सुबह मेरे पास जो फ़ोन आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके मधुमक्खी पालक के। वो हुँ। मुझे कह रहे हैं मैडम बहुत अच्छा किया, हमने पढ़ लिया, बहुत अच्छा किया। अब तक हुँ। हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। कोई हुँ। सहारनपुर से फ़ोन किया, किसी ने मुझे मेरठ से फ़ोन किया, किसी ने अभी मुझे फ़ोन किया कि मैडम प्लीज़ ये बात मरने मत दीजिए, ये बात हुँ। प्लीज़ हमारी बात आज पहली दफ़े कुछ ना कुछ बाहर निकली है, इस बात हुँ। को आगे ले जाइए। मैंने कहा मैं हुँ। तो कोशिश करूँगी मगर आप भी इसके अंदर लगिए। क्योंकि हुँ। आप में भी एक जोर है, आप भी चिट्ठी हुँ। लिखिए, आप भी बात करिए, आप कहिए कि ये मेरे साथ हो रहा था। तो मुझे हुँ। लगता है इस बात को नीलेश आगे ले जाते रहें, इस पर जी। चर्चा जारी रखें, फ़ॉलो अप हुँ। करते रहें, जिससे ये चीज़ एक कन्क्लूज़न तक पहुँचे। ये नहीं हो कि खुलासा फिर हो भूल गया, गए। हुँ। फेक न्यूज़ हो गई और उसके बाद सब बिज़नेस एज़ यूजुअल, वो नहीं राइट। होना हुँ, हुँ, हुँ। और जो किसान है उसकी अगर ज़िंदगी देखें, अभी तो हम कंज़्यूमर के एंड पे थे। जो पेस्टिसाइड वाली बात मैंने कही थी अभी, उस पे अगर आप उस ऑलरेडी कैसे थ्रेटन्ड है जो वो काम कर रहा है, स्पेशली द बी कीपर, इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगी? देखिए, इसमें हम लोग चर्चा करना चाहते हैं नीलेश और मैं चाहूँगी कि मैं अपने साथियों से कहूँगी कि गाँव कनेक्शन को भी इन्वॉल्व करें। हम लोग जी, ज़रूर। चर्चा करना चाहते हैं हुँ। बी कीपर्स के साथ क्योंकि सवाल है अब उनके हेल्थ का। हुँ। अगर हम लोग प्रेशर डालेंगे कंपनियों पर, जी। तो कंपनी क्लियरली कहेंगी कि बी कीपर ने ही सारी गुंडागर्दी करी है, ठीक है? हुँ। तो अब बहुत ज़रूरी है कि वो भी ये समझें कि हम लोगों को एंटीबायोटिक्स, हुँ। पेस्टिसाइड कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये उनकी तरफ से भी एक प्रेशर आना चाहिए और उनकी भी हुँ। लगता है हमें उनकी आवाज़ जोड़नी बिल्कुल। पड़ेगी बट उनके साथ काम भी करना पड़ेगा जिससे बेस्ट प्रैक्टिसेज़ जो हैं, हुँ। वो लोग लेके आएँ और वो कहें कि नहीं हम लोग नहीं कर रहे हैं, कंपनियाँ हुँ। कर रही हैं। हुँ। हुँ। से क्योंकि मैं जानती हूँ, आज भी आपने देखा होगा तो डाबर का जो एड है उसमें लिखा है सोस एनएमआर। कल और हुँ। आज के एड में फ़र्क आ गया है। कल एड डिफरेंट था, आज का एड डिफरेंट है। आज के एड में लिखा है हम एनएमआर करते हैं एट सोर्स। सोर्स का क्या हुँ। मतलब? बी हुँ। कीपर के लेवल पे आप एनएमआर करते हैं क्या? अ, बी कीपर एनएमआर करता है क्या? तो आप देख लीजिए, हुँ। अब ये चर्चा जारी रखनी है। बहुत-बहुत शुक्रिया सुनीता, ये इस मुद्दे को उठाने के लिए और सशक्त ढंग से उठाने के लिए, क्योंकि अक्सर जब मुद्दे उठाए जाते हैं तो वो सतही ढंग से उठाए जाते हैं और आपने एक साइंटिफिक तरीके से, बहुत ठोस तरीके से किया और हैट्स ऑफ, आपने जो कंपनी बनाई और ये चिट्ठी लिखी और सैंपल आया, मतलब मज़ा आ गया मुझे तो। आई मैं फेल्ट लाइक अ कहूँगी यंग। आपके बहुत हाँ, फैन हैं सीएससी में, आपके बहुत फैन हैं हमारे डाउन टू अर्थ सीएससी में। तो जब मैं नहीं उनको उनको कहूँगी और जब वो देखेंगे कि आपने उनके काम की सराहना करी है, वो बहुत खुश होंगे नीलेश। सो नहीं, थैंक बिल्कुल, बिल्कुल। हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। इट मेड मी फील लाइक अ यंग रिपोर्टर अगेन यू। एंड ऐसी चीज़ें विश्वास दिलाती हैं फिर से कि नहीं, ये संभव है, ये करना चाहिए, ये और इसको सुनने और देखने वाले लोग हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया और अपना अच्छा काम जारी रखें और हम आपके साथ खड़े हैं और इस पे अवेयरनेस हम करते रहेंगे। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। थैंक यू वेरी मच।